हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम्स टू वेदांस क्लासेस। मैं सुमित केसरी आप लोगों का अपने ही चैनल पे अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीज़न को अच्छे से समझा। दूसरे और तीसरे लेक्चर्स में हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीज़न पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ्स को किया, ठीक है। और आज के लेक्चर्स में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चंस पे हम लोग जाने से पहले फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों का डिस्कस करना रह गया था। तो सबसे पहले हम लोग उन बातों को डिस्कस करते हैं, उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हमारे रह गए थे। ठीक फ्रेंड्स, हम लोग पहले क्लास में यानी कि लेक्चर्स नंबर 1 में हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा को डिस्कस किया था, ठीक है। इस यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा में हम लोगों ने क्या देखा था कि फॉर any two positive integers a and b, there exists a unique whole numbers q and r such that a is equal to bq प्लस r, वेयर r जो था वो 0 से बड़ा या फिर इक्वल टू बट लेस देन इक्वल टू b था, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर्स में क्लास 10 का जो रियल नंबर्स का जो पहला लेक्चर्स था, हम लोग सबसे पहले लेक्चर्स में यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा को ही हम लोग समझे थे कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू bq प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू b, वेयर a इज डिविडेंड, b is divisor, q is quotient and r is remainder. Okay, a is dividend, b is divisor, q is quotient and r is remainder. और डिविडेंड यानी भाज्य, डिवाइजर यानी भाजक, क्वोशेंट यानी शेष भागफल और रिमाइंडर यानी शेषफल, ठीक है। और हम लोगों ने साथ साथ क्या देखा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इतने बातों को हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किए थे, ठीक है। बाद में यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा जो यहाँ पे फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा गया है, ठीक है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पता चला कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा जो है वो केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही वैलिड नहीं है, बल्कि, ठीक है, देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि बाद में ये पता चला कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा जो है वो केवल और केवल इस पॉजिटिव इंटीजर्स पे ही वैलिड नहीं है, बल्कि निगेटिव इंटीजर्स पे ही, या फिर हम यूँ कहें कि ये जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा है वो हर एक इंटीजर्स के लिए वैलिड है, ठीक। फॉर ऑल इंटीजर्स के लिए ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा का जो थ्योरी था वो हर ऑल इंटीजर्स के लिए वैलिड है। तो बाद में देखिए ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, किसी बुक्स में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा देखा गया कि ये जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा है ये हर एक इंटीजर्स के लिए वैलिड है, बशर्ते कंडीशंस ये होनी चाहिए कि यहाँ पे जो बी है वो बस 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी हर एक इंटीजर्स के लिए ये जो है ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा को वैलिड पाया गया, ठीक। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग हटा सकते हैं और यहाँ पे केवल और केवल लिख सकते हैं कि फॉर एनी टू इंटीजर्स, ठीक है। अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ भी हो उससे हमको नहीं मतलब, फॉर एनी टू इंटीजर्स हम लोग कह सकते हैं,
ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से पॉजिटिव को हटा दिए और बाद में ये पाया गया कि नहीं, आप इस पॉजिटिव को हटा सकते हैं और यहाँ पे केवल आप फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये होल इंटीजर्स के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा जो है हमारा वैलिड है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स में। ठीक, बस डायरेक्ट आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा इज वैलिड फॉर ऑल इंटीजर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को समझना है। ठीक है, मैं इसे क्लियर कर देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को समझना है आज के क्लास में वो ये है कि हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा तो जानते हैं, साथ साथ इसका जो नाम है वो एक और है, वो है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, सो यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा और यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा तो हम लोग जान चुके हैं पहले ही लेक्चर्स में। जो स्टूडेंट अगर नए होंगे तो उनके लिए फिर से मैं एक बार बोल देता हूं कि ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा में यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, आप पहले लेक्चर्स में इनका फ़ोटो भी मैंने स्क्रीन पे लगाया था, तो आप पहले लेक्चर्स को देख सकते हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा में यूक्लिड्स जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस थ्योरी को स्टेटमेंट को दिया था। ठीक, और डिवीज़न तो डिवीज़न है जो कि हम लोग बचपन से ही लेम्मा है। ठीक है, यहाँ जो लेम्मा है यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा में यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका कि चर्चा हम लोगों ने पहले स्लाइड्स में पिक के साथ किया था। डिवीज़न एक डिवीज़न प्रोसेस है डिवाइड करने का, और लेम्मा जो है वो क्या है, लेम्मा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज़ हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातों को हम लोगों ने पहले लेक्चर्स में समझ लिया था। अब समझते हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम का क्या मतलब है। ठीक, तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम का मतलब ये है कि यूक्लिड्स तो यूक्लिड्स ही है, डिवीज़न तो डिवीज़न ही है, बट ये जो एल्गोरिदम है ये क्या है। ठीक है, ये जो एल्गोरिदम है ये क्या है, तो एल्गोरिदम फ्रेंड्स क्या होता है, एल्गोरिदम होता है एक मेथड। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग स्टेप्स को लगाते हैं। ठीक, एल्गोरिदम इज अ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच कैन बी यूज्ड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स। एल्गोरिदम क्या है, एक आप उसे ये कह सकते हैं कि सिंपल भाषा में कि जस्ट एक स्टेप्स है। किसी भी प्रॉब्लम को जो हम लोग हल करते हैं, किसी भी प्रश्न को जो हम लोग बनाते हैं, उसमें जो स्टेप्स आते हैं ना, वही एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम क्या है, किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक विधि है, एक प्रक्रिया है। किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग स्टेप्स को लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कह लें x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, ये क्या है उस पर आप लोग मत जाइए, बस मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उस पर जाइए। तो ये एक क्वेश्चंस है, ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग आगे चैप्टर्स में समझेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये डायरेक्टली तो सॉल्व होने वाला है नहीं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक, क्या करेंगे हम लोग, x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। प्लीज़ आप इस बात पे फोकस ना करें कि ये क्या बता रहे हैं हमें, ये कि मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, इस बात पे फोकस ना करें क्योंकि ये आप लोगों को आने वाले चैप्टर्स में बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। बस अभी मैं आपको स्टेप्स क्यों ज़रूरी है वो समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और क्या बनाने के लिए हम लोग एक स्टेप्स आगे बढ़े, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक और स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसमें कि हम लोग, ठीक है, इस स्टेप, पहला स्टेप्स क्या था, क्वेश्चंस था हमारा। नेक्स्ट स्टेप हम लोग स्टेप 2 में आए, थोड़ा सा इसको सॉल्व किए, फिर नेक्स्ट स्टेप में आए हम लोग और थोड़ा सा सॉल्व किए, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आए तो और थोड़ा सा सॉल्व हो गया, और सॉल्व होते होते ये क्वेश्चन हमारा बन गया। तो बस एल्गोरिदम यही है कि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग स्टेप्स लगाते हैं, ठीक है, वही एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम इज अ वेल डिफाइंड स्टेप्स टू सॉल्व एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, चलिए, तो यहाँ पे अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम्स का मतलब क्या है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इज ए मेथड, इज ए टेक्निक टू फाइंड आउट द HCF ऑफ
टू इंटीजर्स। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम्स क्या है, मैं यहाँ पे, ये जो पूरा नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ये है एक मेथड देता है हमको, एक टेक्निक देता है। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इज ए मेथड, इज ए टेक्निक टू फाइंड द HCF of two positive integers, the HCF of two positive integers। ठीक है, तो ये क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम एक ऐसा मेथड हमें देता है, एक ऐसा टेक्निक हमें प्रदान करता है जिससे कि हम लोग किसी दो इंटीजर्स का, किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकाल सकते हैं। सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम्स का मतलब आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इज ए मेथड, इज ए टेक्निक टू फाइंड आउट द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के HCF को निकालने के लिए हमें एक मेथड प्रदान करती है, एक टेक्निक प्रदान करती है। ठीक, जिससे कि हम लोग उसके HCF को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को लगाते हैं कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन algorithm to find out the HCF of use Euclid's division algorithm to find out the HCF of 455 and 42। ठीक है, use Euclid's division algorithm to find out the HCF of 455 and 42। आपको क्या करना है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम या फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा जो आप कह सकते हैं, उसका यूज़ करके आप लोगों को इस दोनों का HCF को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम्स को कैसे लगाएंगे। तो हम लोगों को एक चीज़ पहले से हमेशा से याद रखना है कि A = BQ + R। ये हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि A = BQ + R, जहाँ पे कि R > 0 < B। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो नंबर्स है 450 and 42। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास दो नंबर्स है 455 and 42। तो आपको देखना है कि इनमें से बड़ा कौन है, जो इनमें से बड़ा होगा उसे आप डिविडेंड मानेंगे। फिर से इन दोनों नंबर्स में आपको देखना है कि इन दोनों नंबर्स में बड़ा कौन है, जो भी ग्रेटर नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर नंबर ये है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे डिविडेंड, यानी कि A जो हमारा है यहाँ पे वो 450 हम लोग कंसिडर करते हैं। हमारा जो डिविडेंड बनेगा यहाँ पे वो A जो बनेगा वो हम लोग 455 को मानते हैं। और यहाँ पे जो डिवाइज़र है यानी कि जो B है वो हम लोग छोटे वाले नंबर्स को कंसिडर करते हैं। तो A हमारा 455 हो गया और B हमारा 42 हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, आई होप कि दिक्कत ना हो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन को लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं वी नो दैट फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, वी नो फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन या एल्गोरिदम्स कह सकते हैं। ठीक है, वी नो दैट फ्रॉम द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम्स A = BQ + R। ये जानते हैं A = BQ + R। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 4, रुकिए आप इसको अभी हटाइए। आपको क्या करना है कि आपको इसका HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग A माने यहाँ पे 455 और B माने हम लोग 42। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस पे यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा को लगाना है। इस पे आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा को लगाना है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इस 455 को
हम लोग इस 455 को इस 42 के टर्म में लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 455 को 42 के टर्म में लाने का कोशिश करेंगे। कैसे आएगा, देखिए हम लोग यहाँ से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तो जानते हैं, इतना हम लोग जानते हैं। हमारे पास ये जो b है ये तो क्या है, डिवाइज़र है, और यहाँ पे a जो है वो 455 है ना। तो हम लोग इसको डिविडेंड माने हैं, इसको डिवाइज़र माने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 455 को 42 से डिवाइड करेंगे, इस 455 को इस 42 से डिवाइड करेंगे और इस 455 को 42 के टर्म में लाने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो 42 1 बार में यहाँ पे 3 बच गया और ये 5 आ गया, यानी कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 35 आ गया। क्या रिमाइंडर 0 है? नहीं है। तो हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं अब कि a क्या था हमारे पास 455 को हम लोग लिख सकते हैं 42 इंटू 1, 42 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 35। ठीक है, हम लोग 455 को 42 इंटू 1 प्लस 35 लिखे, तो ये 42 के टर्म में आ गया। इसे हम लोग 42 से डिवाइड किए तो ये निकल कर आया 42 इंटू 1 प्लस 35। अब सुनिए, अगर हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता, अगर हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर ये 35 ना होकर अगर यहाँ पे हमारा ये जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता, तब ये जो डिवाइज़र होता ना वही आपका HCF होता। फिर से, अगर हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 35 ना होकर 0 आ जाता, तो जैसे ही हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा या अगर आ जाता तो वो उस कंडीशंस पे क्या होता है, ये जो डिवाइज़र होता है ना वही आपका HCF होता है। ठीक, अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाता तो जो डिवाइज़र होता है, जब हम लोग किसी डिवाइज़र से नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ गया, तो वो जो डिवाइज़र होता है वही आपका उस नंबर का HCF होता है। लेकिन क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0 है? नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे हमको नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ना पड़ेगा और एल्गोरिदम्स लग गया, क्योंकि एल्गोरिदम कहता ही है कि ये क्या है, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग देखिए नेक्स्ट स्टेप में आ गए, इसीलिए यहाँ पे एल्गोरिदम्स लगा हुआ है। ठीक, तो हम लोगों को क्या अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में आना है। तो अब हम लोगों के पास यहाँ पे ये जो डिवाइज़र है, यहाँ पे डिवाइज़र क्या है 42 और रिमाइंडर क्या है 35। अब हम लोग इस डिवाइज़र 42 और रिमाइंडर 35 पे यूक्लिड्स डिवीज़न को लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न ऑन दिस नंबर। अब हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न को इस डिवाइज़र और इस रिमाइंडर पे लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस 42 को, अब हमारे पास जो डिविडेंड है वो 42 बन गया और जो मेरे पास डिवाइज़र है वो 35 बन गया। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। 35 को 35 1 जा 35 और यहाँ पे रिमाइंडर आके 7 हो गया। तो हम लोग फिर से एक स्टेप आगे बढ़ गए। यहाँ पे अब हम पुट करेंगे तो 42 के बदले हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 42 इज इक्वल टू व्हाट 35 इंटू 1 प्लस 7। इस 42 को हम लोग 35 के टर्म में लिखे कि 35 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, अभी भी हमारे पास रिमाइंडर 7 आया है, यानी कि ये 0 नहीं है। और अगर ये 0 नहीं है तो हम लोग फिर से नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे और ये स्टेप तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0 ना आ जाए। ठीक है, ये स्टेप हम लोग तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, चलिए तो 42 को हम लोग क्या किए 35 इंटू इस 42 और इस 35 में यूक्लिड्स डिवीज़न को लगाएं। यहाँ पे क्या किए, यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न, यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न। इस 42 और 35 में यूक्लिड्स डिवीज़न लगाएं और जब हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न को इस नंबर्स पे लगाएं तो ये जो मेरा 42 था ये
अब डिविडेंड बन गया और ये जो रिमाइंडर था वो डिवाइज़र बन गया। और आपको हर एक क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, ठीक। जब तक कि वो रिमाइंडर 0 ना आ जाए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इस 7 फिर से रिमाइंडर हमारे पास 7 बच गया, इस 7 को हम लोग 35 से डिवाइड करेंगे। 7 5 जा 35, जो चाहिए था हमें वो अब मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो डिवाइज़र है यूज, हमारे पास जो डिवाइज़र था, अब जो डिवाइज़र है ये 35 और ये जो रिमाइंडर है 7, इस पे लगाएंगे यूक्लिड्स डिवीज़न, यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न। और जब हम लोग इस पे यूक्लिड्स डिवीज़न को लगाएंगे, जब हम लोग इस पे यूक्लिड्स डिवीज़न लगाएंगे, यही ना था डिवाइज़र ये था और रिमाइंडर ये बचा। अब इस दोनों नंबर्स पे जब हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लगाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 35 को कि 7 × 5 + 0, ठीक है। नाउ जिसकी हमें तलाश थी वो मिल गया, है ना। हमें रिमाइंडर 0 चाहिए था और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। और अब हम लोग उस स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पे कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, ठीक है। और यही हमारा फाइनल स्टेज हो गया, यही हमारा क्या हो गया, फाइनल स्टेप हो गया, यही हमारा फाइनल स्टेप हो गया, है ना। रिमाइंडर हमको 0 चाहिए था और अगर यहाँ पे भी 0 नहीं आता तो फिर हम लोग एक स्टेप नीचे आ जाते, लेकिन चूंकि हमारे पास ये जो रिमाइंडर है हमको 0 चाहिए था और 0 रिमाइंडर आ गया तो हम लोग कहाँ पे फाइनल स्टेप में पहुँच गए। और यहाँ पे जो HCF हो गया वो क्या हो गया, HCF जो है वो फाइनल जो डिवाइज़र होता है यही HCF बनता है। तो यहाँ पे जो ये डिवाइज़र है वही HCF है, यहाँ पे जो ये जो डिवाइज़र था फाइनली वही इन दोनों नंबर्स का HCF भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो HCF अगर निकल कर आया तो क्या आया, तो यहाँ पे HCF ऑफ 455 एंड 42 इज 7। यहाँ पे जो HCF निकल कर आ गया अब 455 और 42 का वो 7 निकल कर आ गया और यही इसका HCF हो गया, ठीक है। और यही हमको फाइंड आउट करना था। तो ये है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके आप किस तरह से HCF किसी दो नंबर्स का निकाल सकते हैं। आपको स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, तब तक आपको स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ते रहना पड़ेगा जब तक कि आपके पास रिमाइंडर फाइनली 0 आ नहीं जाता है। और जिस कंडीशन में जिस स्टेप्स में आपको रिमाइंडर = 0 मिल जाएगा उसी स्टेप्स का जो डिवाइज़र होगा वही आपका फाइनल HCF उन दोनों नंबर्स का होगा, ठीक है। आपको आप जो फाइनल स्टेप्स आपका होगा जिस कंडीशंस पे जिस स्टेप्स पे आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा उसी फाइनल स्टेप्स का जो डिवाइज़र होगा वही फाइनली जो है उन दोनों नंबर्स का HCF भी होगा, ठीक। तो ये जो 7 है क्योंकि अब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया मेरे पास, तो ये जो डिवाइज़र था वही डिवाइज़र हमारे पास जो HCF बन गया। तो 7 यहाँ से जो 7 जो है वही हमारा यहाँ पे HCF भी है, ठीक। तो HCF ऑफ 455 एंड 42 इज = 7। और ये है आपका डिवीज़न एल्गोरिथम का प्रोसेस। आपको स्टेप वाइज स्टेप बढ़ते रहना है, आपको स्टेप वाइज स्टेप बढ़ते रहना है तब तक जब तक कि आपको 0 ना मिल जाए, ठीक है। चलिए, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन निकल कर क्या आया कि अगर आपको किसी दो नंबर्स का HCF को फाइंड आउट करना है, ठीक है, टू फाइंड आउट द HCF ऑफ टू नंबर्स, टू फाइंड आउट द HCF ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे मेरे पास जो फाइनल कंक्लूजन निकल कर आया कि ये आया कि अगर आपको दो नंबर्स का HCF निकालना है, ठीक है, C एंड D। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने C और D को इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि जो आपके
एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जो अल्फ़ाबेट एनसीईआरटी बुक में यूज़ किया हुआ है, मैंने उसी अल्फ़ाबेट को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पे ए और बी अगर बी मैं लूँ तो भी ये वही निकल के आएगा जो सी और डी से निकल कर आएगा। ठीक है, ये तो जस्ट एक कंसिडर है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पे सी और डी को ही कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में सी और डी कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे 2 नंबर्स का इसका कंक्लूजन ये निकल के आया कि टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स सी एंड डी वेयर, जहाँ पे कि सी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डी है। जैसे कि 455 और 42 में 2 नंबर्स थे जिसमें कि 455 इज ग्रेटर देन 42, उसी तरह यहाँ पे 2 नंबर सी एंड डी जिसमें कि सी जो है वो ग्रेटर देन डी है। तो आपको 2-3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो फॉलोइंग स्टेप्स, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, आपको 2-3 स्टेप्स को फॉलो करना, आपको अप्लाई करना है। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम्स या फिर लेम्मा जो कह ले ऑन सी एंड डी। ठीक है, आपको क्या करना है, अप्लाई करना है यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा को सी और डी पे। ठीक है, जब हम लोग सी और डी पे यूक्लिड्स डिवीज़न को अप्लाई करेंगे वहाँ से 2 नंबर्स निकल कर आएगा मेरे पास, और जिसका कि हम लोग क्वोशिएंट और रिमाइंडर्स के नाम से जानते हैं। जब हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा को सी और डी पे अप्लाई करेंगे तो वी फाइंड 2 नंबर्स, 2 इंटीजर्स, वी फाइंड 2 इंटीजर्स। ठीक है, कौन कौन सा, Q एंड R, सच दैट क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू डी, लेस देन इक्वल टू डी। चूँकि हम लोगों ने D को कंसिडर किया, यहाँ पे B के बदले D लिखे हैं तो D हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये आपको दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप में अगर इफ़, यहाँ पे 2 कंडीशंस बनेंगे, दूसरे स्टेप में 2 कंडीशंस बनेगा। अगर इफ़ R का वैल्यू 0 आ गया, इसमें स्टेप्स 2 में 2 कंडीशंस है हमारे पास। पहला कंडीशंस ये है कि अगर आपका R का वैल्यू यानी कि रिमाइंडर का वैल्यू 0 आ गया, अगर R का वैल्यू 0 आ गया तो जो इसका डिवाइज़र होगा, डिवाइज़र ऑफ सी एंड डी, वही इसका एचसीएफ भी होगा, एचसीएफ ऑफ सी एंड डी। ठीक है, जो इसका डिवाइज़र निकल कर आएगा, जो इसका सी और डी का डिवाइज़र निकल कर आएगा वही इसका एचसीएफ भी होगा। ठीक है, जो इसका डिवाइज़र होगा सी और डी का वही फाइनली उस 2 नंबर्स का एचसीएफ भी होगा। ठीक, और अगर ये 0 नहीं रहा, इफ़ R इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब तो क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस D और R पे यूक्लिड्स डिवीज़न को अप्लाई करेंगे। इफ़ R इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन यूज़ यूक्लिड्स, नहीं यूज़ छोड़िए, अप्लाई लिख कीजिए, देन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा और एल्गोरिदम्स, है ना, ऑन किस पे, डी, डिवाइज़र पे और रिमाइंडर पे, डी एंड आर। हम लोग क्या करेंगे, अगर R 0 हो गया तब तो जो उसका डिवाइज़र है वही हमारा एचसीएफ है, तो मेरा सारा स्टेप्स फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमको आंसर मिल गया। बट अगर R इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, जो इसका डिवाइज़र और जो रिमाइंडर था उस डिवाइज़र और रिमाइंडर पे फिर से नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ जाएंगे और उस डिवाइज़र और रिमाइंडर पे यूक्लिड्स डिवीज़न को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और सेम प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे कि पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप में किए उसी तरह हम लोग फिर से नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। ठीक, और डी और सी पे क्या करेंगे, इस पे हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न को लगाएंगे और तब तक हम लोग स्टेप्स आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए।
फाइनली जो स्टेप 3 रहने वाला वो ये रहने वाला है कि कंटिन्यूसली ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा टिल जब तक कि आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 निकल कर नहीं आ जाता है। तो आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहें, कंटिन्यू द प्रोसेस, सेम प्रोसेस, कंटिन्यू द सेम प्रोसेस till the remainder is 0। इस प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना है तब तक जब तक कि आपके पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जिस स्टेप्स में आपका रिमाइंडर 0 आ जाए उसी स्टेप्स का जो डिवाइज़र होगा वही आपका यहाँ पे HCF भी होने वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कंटिन्यू द सेम प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, द डिवाइजर ऑफ दिस स्टेज, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। इस प्रोसेस को हम लोगों को तब तक जारी रखना है जब तक कि आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 निकल कर नहीं आ जाता है। ठीक है, और जिस समय आपके पास रिमाइंडर 0 निकल कर आ जाए उसी स्टेज का जो डिवाइजर होगा, द डिवाइजर ऑफ दिस स्टेप, या फिर इसको लिखिए द डिवाइजर एट दिस स्टेज, या फिर स्टेप जो भी कहना है, द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज फाइनली इक्वल टू द HCF ऑफ, इज फाइनली इक्वल टू द HCF ऑफ, is finally equal to the HCF of the given numbers, HCF of the given two numbers। ठीक है, आपको क्या करना है, ये प्रोसेस जो है वो तब तक जारी रखना है जब तक कि आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है, और जिस समय जिस स्टेज में आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए उसी स्टेप्स का जो डिवाइज़र होगा वही फाइनली आपका उस दो नंबर्स का HCF भी होगा। ठीक है, तो यही है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम का फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, यूज यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। ये दो नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं, इन दोनों नंबर्स का आपको HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस हम लोग जैसे पहले सॉल्व किए वैसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग के पास दो नंबर्स में से इस सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर्स है उसे हम लोग डिविडेंड मानते हैं, यानी कि 12576 हमारे पास A हो गया, और जो B हो गया वो छोटे वाले नंबर्स को हम लोग यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर को हम लोग डिवाइज़र मानते हैं, और जो डिविडेंड है वो ग्रेटर नंबर को हम लोग मानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे यूक्लिड्स डिवीज़न लगाएंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा ऑन, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा ऑन 4052 एंड 12576। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों नंबर्स पे यूक्लिड्स डिवीज़न को लगाएंगे। तो चलिए 4052 को जब हम लोग 12576 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा ये, 4 3 ज़ा 12, हम लोग इसको 3 बार में दे सकते हैं। ठीक है, 3 बार में दे सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 0 3 0 3 4। ठीक है, चलिए 6 में 6 माइनस, 7 में 2, 5 में 1 4, 2 में 2 कैंसिल आउट, 1 में 1 कैंसिल आउट। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर जो निकल कर आया वो क्या आ गया, 420। तो हम लोग जब इस पे यूक्लिड्स डिवीज़न को लगाएं तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, A हमारे पास क्या है 12576 को हम लोग 4052 के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है, और हमारे पास जो रिमाइंडर निकल कर आया वो 420 आ गया। 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। ठीक, हम लोग इस नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। अब क्या करेंगे, सिंस हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, सिंस R इज नॉट इक्वल टू 0,
है ना। वी अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन ऑन किस पे 4052 पे, इस बार 4052 पे एंड 420, है ना। 4052 को यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 420, 410 जा हो जाएगा 4200, आप इसको 9 बार में दे सकते हैं। 420 इंटू 9 0 8 1 9 4 जा 36 1 37 80, ठीक है। आप इसे 9 बार में हम लोग इसको दे सकते हैं 3780। तो यहाँ से निकल कर आएगा 2, 5 में 15 में 8 गया 7, यहाँ पे है 9 में 7 गया 2 और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इसको लिखे 4052 को लिखे हम लोग 420 इंटू 420 इंटू 9 प्लस 272। 4052 को हम लोग 420 के फॉर्म में एक्सप्रेस किए और इसको ये बराबर 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272। फिर से अगेन हमारे पास फिर से r जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगेन वी अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन ऑन, इस बार किस पे लगेगा 420 पे एंड 272 पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 272 से हम लोग थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 272 420, ठीक है। 2 बार में जाएगा 200 472 नहीं, इसको हमको 1 बार में कंसिडर करना होगा। 272 8 यहाँ 1 11 में 7 गया 4, ठीक है। 3 में 2 गया 1 148। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। फिर से हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस बार जो है हम लोग फिर से हमारे पास आर नॉट इक्वल टू 0, वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन ऑन, इस बार जो यूक्लिड्स डिवीजन लगेगा वो 272 एंड 148 पे लगेगा। 272 और 148 पे लगेगा, तो 148 से जब आप 272 को दीजिएगा 148 से जब आप 272 को दीजिएगा तो ये निकल कर जो आएगा वो आएगा 1 बार में फिर से आपको इसे 12 में 4, यहाँ 6 में 2, 6 में 4 गया 2 और यहाँ पे आपको क्या बच गया 2 में 1 गया 1, 148 1 2 124, ठीक है। फिर हम लोग 272 को लिख सकते हैं 148 इंटू 1 प्लस 124। 272 को 148 इंटू 1 प्लस 124 हम लोग लिख सकते हैं। फिर से हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि हमारे पास ये 0 ना आ जाए, ठीक है। जब तक कि हमारे पास ये 0 ना आ जाए तो हम लोगों के पास ये जो है वो चलता रहेगा 124 4 2 कैंसिल आउट। फिर से हमारे पास रिमाइंडर 148 को हम लोग लिख सकते हैं 124 इंटू 1 प्लस 24, ठीक है। एक स्टेप्स यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अभी भी 2 स्टेप्स और आगे बढ़ेंगे हम लोग, 1-2 स्टेप्स और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से आप ले सकते हैं ताकि मैं ऊपर फिर इसे क्लीन कर दूं।
नेक्स्ट क्या है 124 यानी 24 से फिर से सिंस आर नॉट इक्वल टू 0 वी अगेन अप्लाई, ये आपको लिखना ही होगा, वी अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीज़न ऑन, वी अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीज़न ऑन, वी अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीज़न ऑन किस पे, वी अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीज़न ऑन 124 एंड 24, ठीक है। सो आप क्या करेंगे 24 से 124 को देंगे तो ये 5 टाइम्स में हो जाएगा आपका कितना, 25 टाइम्स में हो जाएगा 25 टू जा 10 टू 12, अभी भी 4 बचकर आएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 124 को हम लोग लिख सकते हैं 24 इंटू 5 प्लस 4, ठीक। अभी भी हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सिंस आर नॉट इक्वल टू 0 वी अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीज़न, है ना, ऑन किस पे, इस बार लगेगा 24 पे और 5, 24 एंड 4, और ये फाइनली 24 से कट जाएगा और ये हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 निकल कर आ जाएगा। वी अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीज़न ऑन 24 एंड 4, और इस बार हम लोग क्या करेंगे 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6 प्लस 0 एंड फाइनली वी गॉट 0, ठीक है। फाइनली वी गॉट 0, हमारे पास जो है वो 0 निकल कर आ गया। थोड़ा लेंदी था लेकिन 0 आ गया। तो अब जो है यही हमारा फाइनल स्टेप्स हो गया, यही क्या हो गया, यही हमारा फाइनल स्टेप्स हो गया। और फाइनल स्टेप्स जो होता है उसी का जो डिवाइज़र होता है वही आपका रिमाइंडर भी, सॉरी, फाइनल स्टेप्स का जो डिवाइज़र होता है वही डिवाइज़र फाइनली आपका उन 2 नंबर्स का HCF भी होता है। तो ये जो 4 है यही फाइनली आपका HCF है। तो HCF ऑफ 4052 एंड 125 इज इक्वल टू 4। HCF of 4052 and 12576 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये जो है आपका फाइनली HCF निकल कर आ गया, और ये जो HCF हो गया, इन 2 नंबर्स का जो HCF हो गया वो 4 हो गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, और आई होप फ्रेंड्स कि आपको जितनी बातें समझाई गई सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और फ्रेंड्स मैं और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो रियल नंबर्स है ना, ये जो रियल नंबर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में 6 to 8 मार्क्स को कंसिडर करता है, ठीक है। ये जो रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका जो वेटेज है आपके CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स में वो 6 to 8 मार्क्स का ये वेटेज है। तो आप लोग इस रियल नंबर्स को हल्के में ना लें, क्योंकि आपके हाथ में ही 6 से 8 नंबर है, ठीक। तो ये जो 6 to 8 मार्क्स है ये आपको रियल नंबर्स दिला सकता है। आपको जहाँ पे भी कभी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट्स को पूछ सकते हैं। मैं जब भी क्लास में आऊँगा तो सबसे पहले आपके उस डाउट्स को क्लियर करूँगा, तो ही क्लास को आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू।